नमस्कार। मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। महान उर्दू शायर अल्लामा इकबाल की ये नज़्म। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी में इंडिया साइड जेड लोकेशन पढ़ेंगे। यानी कि महान उर्दू शायर की कही हुई पंक्तियों में जो हिंदोस्तां हमारा है, जो गुलसितां हमारा है, उसके भूगोल को, उसकी ज्योग्राफी को इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे इंडिया इन द वर्ल्ड। जो पहला टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, वो इंडिया इन द वर्ल्ड होगा। दूसरा हमारा टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट लोकेशन, यानी कि हमारे जो इंडिया है ना, उसकी जो वर्ल्ड मैप है उसमें क्या लोकेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा उसमें हम इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन को देखेंगे, IST, जिससे हमारे देश में जो टाइम की कैलकुलेशन होती है वो देखेंगे। उसके बाद हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखेंगे, कर्क रेखा, जो कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से होके निकलती है इस तरीके से। ठीक। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक होगा हमारा होगा इंडिया साइज, भारत का आकार, और इसका जो जोग्राफिकल एरिया है उसको देखेंगे। और लास्ट में जो होगा हमारा इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें हम देखेंगे कि जो दुनिया है उसमें जो इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल जो लोकेशन जो है उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप जो 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की उसको भी साथ में रखें। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी लोकेशन। तो देखा जाए इंडिया को अगर वर्ल्ड के मैप में, तो जो इंडिया की लोकेशन है ना वो नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो हेमिस्फीयर को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारी अर्थ के जो बिल्कुल मिडिल में से जो लाइन निकल रही है पैरेलल, जिसे लैटिट्यूड कहते हैं, जो बिल्कुल 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारे अर्थ के मिडिल में से, वो है इक्वेटर। इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इस इक्वेटर के नॉर्थ का जो रीजन है, जो कि नॉर्थ पोल तक है, नॉर्थ पोल तक का ये जो रीजन है, और इससे लेके जो साउथ पोल तक का जो पूरा रीजन है, इसमें जो नॉर्थ पोल वाला जो पूरा रीजन है इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। जबकि इक्वेटर से नीचे तक अगर हम साउथ पोल तक जाते हैं, इक्वेटर से नीचे हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो इक्वेटर से हमारे जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, वो कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो देखो सही है ये बात। ये क्या कह रहा है कि जो इंडिया है ना उसकी लोकेशन क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। इसके अलावा देखो एक और है, ये भी कह रहा है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखो जिस तरीके से 0 डिग्री इक्वेटर होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है वो इक्वेटर होता है, उसी तरीके से जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है, जो कि जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ये 0 डिग्री होती है, ये लॉन्गिट्यूड होती है। तो इसके इस तरफ का जो पार्ट है, पोर्शन है, ये कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ का जो पोर्शन है ये कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसके ग्रीनविच के हिसाब से अगर इंडिया की आप लोकेशन देखोगे तो जो इंडिया की लोकेशन वो कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो देखा जाए तो इंडिया की जो मेन लोकेशन है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी अगर हम वर्ल्ड का जो मैप है, वर्ल्ड के मैप में अगर इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो वो क्या होगी? उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध है वो उसकी स्थिति हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये जाना इंडिया की लोकेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट है। भारत का जो कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेट यानी लोकेशन जो है वो क्या है? तो देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट का मतलब समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू। तो जैसा कि ये वापस एक बार लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ लेते हैं। ये जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जो ग्लोब होता है या फिर जो वर्ल्ड मैप होता है, जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं किसमें? किसी कागज़ में या फिर ग्लोब में, जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें अगर जो पैरेलल सर्कल जो है हमारी अर्थ के ग्लोब में, जो पैरेलल सर्कल है जो कि चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ है, तो जो पैरेलल या जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है इनको कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। इनको हिंदी में कहते हैं अक्षांश। जबकि हमारी अर्थ की जो ग्लोब है, उस ग्लोब में जो सीधी लाइन है, वर्टिकल जो लाइन है, खड़ी जो लाइन है ना, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। कहाँ से? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है। तो इनको कहते हैं
लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो ये हो गया हमारा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखो भारत का जो आपने इसमें देखा था कि जो भारत है ना, जो इंडिया है हमारा हिंदुस्तान, वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी देखना है। तो देखो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो लेटीट्यूड है ना, वो कौन सी लाइन है, जो पैरेलल सर्कल है पूरे अर्थ के ग्लोब में इस तरीके से। तो इंडिया में भी ये जो निकल रहे हैं, तो जो भारत की जो लेटीट्यूड वैल्यू है यानी अक्षांशीय स्थिति है, लोकेशन है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी देखो ये जो डिग्री के बाद जो वैल्यू आती है इसको मिनट में काउंट करते हैं, ये जो बाद में वैल्यू आती है इसको मिनट में काउंट करते हैं। तो हमारा अर्थ जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया की अगर हम जो साउथ जो पॉइंट है इसका सबसे जो सदर्न पॉइंट है, वहाँ से अगर हम भारत की वैल्यू लेते हैं लेटीट्यूड की, तो ये शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 नॉर्दर्न 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। यानी ये हमारी क्या हो गई, लेटीट्यूड लोकेशन हो गई। ठीक, तो हमारी जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया की लेटीट्यूड वैल्यू क्या हो गई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक हो गई। तो ये हमारा लेटीट्यूड हो गया। अब जैसा कि लॉन्गिट्यूड आप सभी को पता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, वो वर्टिकल लाइंस होती है, किसमें, अर्थ के ग्लोब में। उसी तरीके से वर्टिकल जो लाइन है ना, वो इंडिया में भी इस तरीके से निकल रही है। तो देखो जो अगर हम लॉन्गिट्यूड वैल्यू देखेंगे हमारे इंडिया की, तो देखो ये जो गुजरात का सबसे जो वेस्ट पॉइंट है, जहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, है ना, तो उसमें जो गुजरात है ना सबसे एंड में है। तो यहाँ से हमारी जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है ना वो शुरू होती है, और जो अरुणाचल प्रदेश है ये बिल्कुल ईस्ट में है, इससे हमारी जो लॉन्गिट्यूड जो लोकेशन है उसका एंड होता है। तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड वैल्यू। अब जैसा कि आपको देखो इसमें एक सबसे काम की चीज़ आपको हमेशा ये लिखनी है, जिससे अक्सर क्या होता है कि जब आप एग्जाम में आंसर देने जाते हो ना, तो आप ये वैल्यू तो लिख देते हो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो नॉर्थ है या साउथ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया की जो वैल्यू है, ना वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जब भी आप लेटीट्यूड्स लिखोगे, इंडिया की जो लेटीट्यूड लोकेशन लिखोगे, तो आपको हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध ही लिखना है। उसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है उसमें हमेशा ईस्ट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ना कि जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसी तरीके से हमने यहाँ ये भी देखा था कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी हमें ऐसे ही लिखना है। तो जब लेटीट्यूड लिखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारी वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, और जब हम लॉन्गिट्यूड लिखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में हम क्या लिखेंगे, ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होगी। अब देखो आपका एक छोटा सा जो फैक्ट है जो इसमें है कि 2004 में सुनामी आई थी। ये जो सुमात्रा है यहाँ पे अर्थक्वेक आया था अंडर ओशियन, समुद्र के अंदर, जिसका रिक्टर स्केल में जो स्केल था वो 8 के ऊपर था, 8 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप था। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरा समुद्र था उसमें हलचल हो गई। तो जब भी ओशियन में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उससे क्या होता है, जो लहरें होती है ना समुद्र की, वो उठ के आगे की तरफ जाती है, ऐसे डोल चारों तरफ घूमते हुए इस तरीके से ना। तो क्या हुआ कि इंडिया में जो सबसे साउथ पॉइंट था ना वो था इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे भारत का जो सबसे साउथेस्ट पॉइंट था ना वो इंदिरा पॉइंट। बट जब सुनामी आई ना तो वो क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया, वो 2004 में समुद्र के अंदर डूब गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट इंडिया के देखे। इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख लेते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये
जो मेन लैटिट्यूड है कौन कौन से हैं? एक तो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है ना। उसके बाद जो सेकंड मेन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो ऑस्ट्रेलिया से, ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, एक आर्कटिक सर्कल है, एक अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये मेन पैरेलल्स है जो कि हमने 6th क्लास में भी स्टडी करे थे चैप्टर 2 में, द ग्लोब वाले में। ठीक, तो सेम दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो जैसे ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से निकल रही है। यानी इंडिया में ये गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से निकलती हुई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा, मणिपुर में निकलती हुई और उधर म्यांमार में चली जाती है। तो इस तरह की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल मिडल में से निकल रही है। तो हमारे इंडिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इस पार्ट में और इस पार्ट में। तो देखा जाए तो ये नीचे वाला पार्ट है इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। अब हम जब इसी क्लास में जब 4th चैप्टर को पढ़ेंगे ना क्लाइमेट, तो उसमें फिर से ये काम आएगा हमारे, तो हमें याद रखना है। और इसके ऊपर का जो रीजन है ना इंडिया का, उसको बोलेंगे हम सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं उष्ण और सब ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं उपोष्ण। ठीक, तो इस तरीके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से निकल रही है। इसके अलावा हमारी जो इंडिया में जो डेट लाइन है, जो जीएमटी है, जीएमटी मतलब जिससे टाइम जोन डिसाइड किया जाता है। तो देखो हमारी जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो बिल्कुल हमारे इंडिया की जो मिडिल में से निकल रही है, जिससे हमने हमारे पूरे इंडिया का एक ही टाइम जोन डिसाइड किया है, जो कि कितनी डिग्री से हमने डिसाइड किया है? 8.2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ये सॉरी ये ईस्ट नहीं लिखा गया है, यहाँ पे ईस्ट आएगा, ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा यहाँ पे। तो कितना है हमारा जो प्राइम मेरिडियन, जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ लाइन है ना, जिससे हम टाइम को हमारा जो टाइम जोन है उसको जो डिसाइड करते हैं ना, वो कौन सी लाइन है हमारी? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये बिल्कुल ये जो लाइन है ना, ये उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ के मिर्ज़ापुर से है, तो यहाँ से बिल्कुल निकलती है और इस तरीके से ये हमारे पूरे इंडिया को कवर करती है। देखा जाए तो आप देखोगे ना, तो इंडिया में जो आप देखो, इस वाले में दोबारा देखो एक बार फिर से, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है लगभग जो वैल्यू है ना लॉन्गिट्यूड की हमारी, तो वो कितनी है? 30 डिग्री। जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट होती है। कितनी होती है? 4 मिनट। तो जो 15 डिग्री होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। ठीक, तो 30 जो डिग्री होगा उसका कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120 मिनट। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा इंडिया है ना, उसमें सनराइज और जो सनसेट होता है उसमें 2 घंटे का अंतर चलता है, 2 आवर्स का डिफरेंस चलता है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश में तुतिंग है, बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय तुतिंग है, जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर में है। वहाँ पे मेरा कजिन पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाता है वो। तो वहाँ पे जो सनराइज होता है ना, वो गुजरात में जिस जगह हमारा केंद्रीय विद्यालय जेतपुर राजकोट में, उससे 2 घंटे पहले वहाँ पे सनराइज होता है। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले सनराइज होता है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। किसके बीच में? राजकोट और तुतिंग के बीच में। यानी जो जेतपुर केंद्रीय विद्यालय है ना उसके और जो तुतिंग केंद्रीय विद्यालय है ना उसके बीच में कितना, लगभग कितनी डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। तो इस तरीके से ये हमारी जो टाइम जोन की जो लाइन है वो कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, तो इस तरीके से हमने इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसको भी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया की साइज। तो देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, काफ़ी बड़ा लैंड मास भी है इसका। लेकिन अगर वर्ल्ड की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, तो उसमें अगर इसको देखेंगे तो इंडिया की जो टोटल जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है ना, वो पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 2.4%, 2.4% यानी 2.4% है पूरी दुनिया का देखेंगे तो। जबकि होने को काफ़ी बड़ा है। देखो ये रहा यहाँ पे 3.28 मिलियन है इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है टोटल एरिया, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है ये होने को तो। लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड है ना उसका कितना है? 24%। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2011 में जो सेंसस हुई है, यानी जो जनगणना हुई है भारत की, है ना, तो इसमें भारत की जो पॉपुलेशन है ना
वो वर्ल्ड की टोटल 17% है। 17% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की इंडिया के अंदर, और आपको पता भी है पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो जो 17% पॉपुलेशन रहती है कितने जोग्राफिकल एरिया में? ओनली 2.4 है ना, 2.4%। ठीक, तो इतने जोग्राफिकल एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की? 17% पॉपुलेशन रहती है। इसके अलावा अगर हम हमारी लैंड बाउंड्री देखेंगे तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, यानी 15,000 किलोमीटर के आसपास की तो हमारी लैंड बाउंड्री है। जो कि देखो यहाँ से गुजरात के कच्छ से शुरू होती है, राजस्थान आता है, फिर हरियाणा, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर इधर से हम जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम के बाद ये आता है हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी स्टेट से मिला के, और वेस्ट बंगाल से जो मिला के जो पूरा हमारा जो लैंड बाउंड्री बनता है दूसरे नेशन के साथ, तो वो कितना है? वो है टोटल 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। उसी तरीके से जो हमारी कोस्ट लाइन है वो भी काफ़ी बड़ी है। हमारी जो कोस्ट लाइन है ना वो भी काफ़ी बड़ी है, देखो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। यानी कि फिर से गुजरात का जो कोस्ट है ना, देखो गुजरात का जो कोस्ट है ना, हमारे गुजरात का जिसमें हमारा केंद्रीय विद्यालय है, ये कोस्ट भारत का सबसे बड़ा कोस्ट है। यानी एक सबसे बड़ा जो कोस्ट लगता है ना किसी स्टेट का, तो गुजरात का लगता है। तो देखो गुजरात से कोस्ट लाइन शुरू होती है हमारी, महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र के बाद गोवा आया, फिर केरल आया, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और फिर वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से हमारी जो कोस्ट लाइन है ना वो कितनी लंबी है? 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। लेकिन इसमें साथ ही साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप जो है ना, इनकी भी जो लैंड बाउंड्री कोस्ट लाइन है ना, उसको हमने इसमें काउंट किया है। तो ये हो गई हमारा इंडिया साइज का टॉपिक। इसके बाद देखो इंडिया की साइज अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें, पूरी दुनिया के हिसाब से देखें, तो इंडिया इज 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जोग्राफिकल एरिया में जो इंडिया है वो 7वें नंबर की कंट्री है। तो देखो सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है? वो है रशिया। ये रशिया है भाई, ये रशिया है। सेकंड नंबर पे है कनाडा, तो ये जो है ना ये कनाडा है ना। थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो बिल्कुल कनाडा से जो बिल्कुल नीचे की तरफ जो देश है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 नंबर पे चाइना है, जो कि हमारा नेबर कंट्री भी है, ये चाइना हो गया है ना। और 5 नंबर पे है ब्राज़ील ये रहा। जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में क्या है? ब्राज़ील। ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और फिर 7 नंबर पे कौन है? इंडिया है। तो देखो आपको पता लग गया है कि सबसे पहले नंबर पे कौन है? रशिया है। सेकंड नंबर पे कनाडा है। फिर थर्ड नंबर पे कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 नंबर पे है चाइना। 5 नंबर पे है ब्राज़ील। 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे कौन है? भारत, हमारा प्यारा भारत। तो ये इंडिया की साइज हो गई। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड। अब देखो हमारी जो लोकेशन है वर्ल्ड में वो काफ़ी प्राइम लोकेशन है। जो जो एशिया जो है ना, एशिया में हमारी जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, उसमें हमारी जो लोकेशन है ना बिल्कुल सेंट्रल में एक प्रकार से देखा जाए तो। क्योंकि जो ये एशिया महाद्वीप है ना, इस एशिया महाद्वीप के साउथ में जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो आप इसको देखोगे ना तो इसकी कनेक्टिविटी इधर अफ्रीका के जो देश है उससे भी है। इसकी कनेक्टिविटी जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है जिनमें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस है ना, या फिर ऑस्ट्रेलिया तक भी इसकी पहुंच है। इसी रास्ते से जापान तक भी इसकी पहुंच है। ठीक, तो ये इसकी इस तरीके से मतलब ये तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एक प्रकार से। जो इंडिया की लोकेशन है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन लोकेशन में से एक है। जैसे कि आप देखोगे ना तो जो इंडिया है ना, तो इंडियन ओशन में तो जितना कंट्रोल इंडिया की लोकेशन के हिसाब से इंडिया का है उतना किसी दूसरे देश का नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो सबसे पहले जो पावरफुल ओशियन था ना वो अटलांटिक ओशियन था। इसमें देखिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं, देखो
एक लंबे समय तक जो पावरफुल ओशियन रहा है ना वो अटलांटिक ओशियन रहा है, जो एस शेप में है ना ये वाला। अब जो सेकंड पावरफुल ओशियन होगा ना वो होगा इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन होगा? इंडियन ओशियन। तो देखो आप इंडियन ओशियन के बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है ना वो इंडिया है, तो इंडिया की प्राइम लोकेशन है। और इंडिया का जो जियो स्ट्रेटेजिक यानी भू राजनीतिक सामरिक भू सामरिक जो स्थिति है ना सबसे बढ़िया है। जैसे कि यहाँ से जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है उनसे भी कनेक्टेड है ना ओशियन से। यानी कि साउथ ईस्ट का मतलब होता है ये वाले देश। जैसे एक सिंपल सा है, कोई भी मैप में नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। साउथ कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो एशिया, ये पूरा एशिया है। तो एशिया का ये जो रीजन होगा साउथ ईस्ट ही तो होगा ना, तो साउथ ईस्ट से भी अच्छी कनेक्टिविटी है एशिया की। इसके अलावा वेस्ट में जो अफ्रीका है या फिर जो मिडिल ईस्ट है, जो अरेबियन जो नेशन है, अरेबियन कंट्रीज है, उससे भी अच्छी कनेक्टिविटी है। मिडिल एशिया में भी इंडिया की अच्छी पकड़ है, जो कंबोडिया हुआ या तुर्कमेनिस्तान हुआ, ताजिकिस्तान हुआ, इनसे भी। साथ में चाइना के बीच में ज़रूर हमारे ये जो है हिमालय आ जाता है, हिमालय, लेकिन फिर भी चाइना से भी अब कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये हमारी जो लोकेशन है ना वो एकदम स्ट्रेटेजिक है और बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंडिया की लोकेशन। अब देखो इसके अलावा जो एक और चीज़ थी इसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड में, इसमें था कि जो स्वेज कैनाल है। देखो 1869 में जब भारत में ब्रिटिश इंडिया था और जो ब्रिटिशर थे उनकी हुकूमत थी, यानी कि जो ब्रिटिश राज करते थे, तो उस ज़माने में एक कैनाल बनाई थी, स्वेज कैनाल, जिसको बनाया था फ्रांस के एक इंजीनियर ने। ठीक, तो ये स्वेज कैनाल है ना वो कहाँ पे है? इजिप्ट में। इजिप्ट अफ्रीका, जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका का एक नॉर्दर्न देश है, यानी नॉर्दर्न कंट्री है। जो उत्तरी अफ्रीका है ना उसमें एक कंट्री है इजिप्ट, जिसका दूसरा नाम मिस्र भी है। तो मिस्र के अंदर या इजिप्ट के अंदर जो कैनाल बनाई गई थी ना उसका नाम था स्वेज कैनाल। और ये जो स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल क्या करती है? रेड सी है यहाँ पे और ये है मेडिटेरियन सी, यानी लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को कनेक्ट करती है। कौन कौन से सागर को? मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, और रेड सी मतलब कौन सा? लाल सागर। मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर और रेड सी मतलब लाल सागर। इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है? स्वेज कैनाल। तो देखो 1869 से पहले जो इंडिया की जो डिस्टेंस थे यूरोप से जो किस रास्ते से जाते थे हम? इस रास्ते से जाते थे, कैप ऑफ जो होप है ना, कैप ऑफ होप जो है उस रास्ते से हम जाते थे। यानी अफ्रीका का जो साउथ पॉइंट है ना वहाँ से होके निकलते थे हम पहले। लेकिन जैसे स्वेज कैनाल बनी तो हम इस रास्ते से यूरोप के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध है, ट्रेड रिलेशन है, उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो हो गई हमारी स्वेज कैनाल। इसके बाद देखो इंडियाज नेबर्स, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी हमें स्टडी करना है। तो देखो इंडिया की सबसे पहले जो लोकेशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में क्या है? साउथ जो एशिया की जो साउथ है ना उसमें कौन सा देश है? इंडिया है। तो देखो ये जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का, जो वेस्ट पार्ट है उसमें पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है हमारा। ठीक, किससे लगता है? पाकिस्तान से। फिर अफगानिस्तान से भी हमारा बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान से। इसके बाद जो चाइना है, चाइना से भी हमारा बॉर्डर लगता है। साथ ही साथ में नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है यहाँ पे, है ना। इधर म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते हैं, तो इनसे हमारा बॉर्डर लगता है। साथ ही साथ में ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी हमारा बॉर्डर लगता है। इसके अलावा जो श्रीलंका है, श्रीलंका से हम जो ओशियन बाउंड्री है ना उसको शेयर करते हैं, यानी कि जो कोस्ट बाउंड्री है ना उसको शेयर करते हैं, तो वो श्रीलंका से हम शेयर करते हैं। तो श्रीलंका हमारे साउथ में है। इसके अलावा यहाँ पे मॉरिशस और मालदीव देश भी हैं जो भी इंडिया के बिल्कुल ये क्या हो गया? ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट में कौन से दो देश हैं? मालदीव और मॉरिशस। तीन से भी हमारे नेबर कंट्री है। तो ये हमारे नेबर कंट्रीज हो गए। ठीक, इसके अलावा देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो श्रीलंका है, इसके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो श्रीलंका है वो इंडिया से जो गल्फ ऑफ मन्नार जो है उससे अलग होता है। गल्फ ऑफ जो मन्नार है ना उससे अलग होता है और उसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रीट। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रीट, या फिर पाक जल डमरू मध्य की खाड़ी। ठीक, तो इससे क्या क्या अलग होता है हमसे? श्रीलंका। ठीक, तो इसके साथ साथ हमारे जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड हमारे बे ऑफ बंगाल में है, और जो मालदीव है वो
कौन से अरेबियन सी में है। तो इस तरीके से हमारे जो नेबर्स जो है, इंडिया के जो नेबर है, उनको हमने देख लिया। तो इस तरीके से जो हमारे टोटल टॉपिक थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार हम फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने जाना था जो इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप में। तो उसकी लोकेशन है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन, उसके हम उससे अगर हमारी लोकेशन देखें इंडिया की लोकेशन, तो कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा जो सेकंड था वो था जो इक्वेटर है। इक्वेटर के अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो लोकेशन है इंडिया की वो कौन सी साइड पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद हमने लोकेशन जानी थी, कोऑर्डिनेट जाने थे इंडिया के। तो लेटीट्यूड अगर देखेंगे इंडिया का हम, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। तो इसका मतलब है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा क्या है, लेटीट्यूड लोकेशन है। ठीक, इसके बाद था हमारा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड था हमारा इस जगह से हमारा लॉन्गिट्यूड वैली शुरू होती है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये हमने जाना था। साथ ही साथ में इंदिरा पॉइंट के बारे में भी जाना था, जो कि 2004 में जो सुनामी आई 2004 में, तो उससे हो गया सबमर्ज हो गया किसके अंदर, समुद्र के अंदर। ठीक, इसके बाद हमने इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन को जाना था। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो डेट लाइन है वो कितनी है हमारी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ठीक, इसके बाद हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जाना था। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल हमारे इंडिया के बिल्कुल मिडिल से होकर निकलती है। तो ये निकलती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर होती हुई म्यांमार में चली जाती है। ठीक, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं, साउथ का जो पार्ट है उसको ट्रॉपिकल कहते हैं। ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं उष्ण, सब ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं उपोष्ण। इसके बाद हमने देखा था इंडिया की जो साइज है। तो इंडिया की साइज में देखो कुछ चीज़ें और भी थी, जैसे इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है तो इसमें अरेबियन सी है, जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें बे ऑफ बंगाल है, और जो साउथ कोस्ट है उसमें है इंडियन ओशियन। तो ठीक है, इंडिया की जो टोटल साइज थी वो वर्ल्ड में कितनी थी, 2.4%, और इसका जो टोटल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, इसकी अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री देखें, जो कि पाकिस्तान से शुरू होके अफगानिस्तान, है ना, उधर चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, है ना, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो लैंड बाउंड्री रखती है वो कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा हमारी जो कोस्ट लाइन है जो गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल, तो वहाँ तक की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है हमारी, 7,516 किलोमीटर। इसके अलावा हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड है, जैसे बे ऑफ बंगाल में तो अंडमान निकोबार आइलैंड, और जो अरेबियन सी उसमें कौन सा है, लक्षद्वीप। इसके बाद हमने इंडिया की साइज़ देखी थी। तो वर्ल्ड में हमारे जो इंडिया की नंबर है वो 7 नंबर का कंट्री है पूरी दुनिया में इंडिया। पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएस है, 4 नंबर पे चाइना है, 5 नंबर पे है ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे क्या है हमारा, गुलिस्तान, हमारा इंडिया। हम ठीक, इसके बाद हमने जो इंडिया की जो लोकेशन देखी थी, तो एक प्रकार से जो ईस्ट और जो वेस्ट एशिया उसके सेंट्रल में आता है। यानी देखो ये हो गया वेस्ट एशिया और ये हो गया ईस्ट एशिया, तो इसके सेंट्रल में कौन आता है, हमारा इंडिया। तो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है इसकी, जो स्ट्रेटेजिक भूसामरिक जो स्थिति है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। तो मतलब देखा जाए तो इधर भी इंडिया कंट्रोल कर सकता है, इधर भी कंट्रोल कर सकता है, और पूरे इंडियन ओशन को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक, तो इस तरीके से जो इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है, किसके बीच में, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इसके बाद हमने सुएज कैनाल के बारे में जाना था। जो सुएज कैनाल थी वो बनी थी 1869 में, फ्रांस के इंजीनियर ने बनाई थी। इजिप्ट जो देश है, इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र जो देश है, वहाँ पे सुएज कैनाल है। और इसके बनने के बाद जो इंडिया की जो डिस्टेंस है यूरोप से वो कम हो गई। सुएज कैनाल जो है वो लाल सागर को, यानी रेड सी, और मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर उसको जोड़ती है। इसके बाद हमने लास्ट में जो भारत के नेबर कंट्रीज़ थे उनके बारे में जाना। पाकिस्तान है वेस्टर्न में,
फिर अफ़गानिस्तान, और इधर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और जो मालदीव है, मालदीव के नीचे कौन सा है, सॉरी, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप हमारा, उसके नीचे है मालदीव। ठीक, तो इस तरीके से हमारे नेबर्स भी हो गए। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। और इसमें एक विचार है, एजुकेशन इज वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू, यानी शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसको आप जितना सीखोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।